गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे। तैयारी आप लोग की अच्छी से चल रही होगी। ठीक है, देखिए हम एक टॉपिक मेरे दिमाग में आया, मन में आया कि आप लोग को थोड़ा सा समझाएं, बताएं। ठीक है, देखिए हम भारत के बारे में देखेंगे। देखिए गांव लिखे हैं, जिला है, राज्य है और देश है। गांव जो है हमारा, जो भारत देश है, आप लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से कि गांव से ही देश का निर्माण हुआ है, न कि देश से गांव का निर्माण हुआ है। ठीक है, गांव से देश का निर्माण हुआ है, गांव से जिला, जिला से राज्य, राज्य से देश, हमारा भारत देश बना हुआ है। आज देखिए गांव की हालत कैसी है। हम गांव को देखते हैं, हमारे गांव ले लीजिए, ठीक है, और बहुत सारे गाँव कैसे देखते हैं जहाँ पे तरक्की नाम का कोई चीज ही नहीं है, तरक्की हुआ ही नहीं है। जितने भी ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं वो स्थगित पड़ी हुई है। अगर आप गांव को अच्छा से नहीं करते हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप देश के ऊपर कोई सवाल उठाएं। आप देखिए गांव की हालत किस तरह से है। गांव में के अंदर जो शासन व्यवस्थाएं चलाई जा रही है, उन व्यवस्थाओं को आप लोग कभी सोच के देखिए, क्या वो व्यवस्था अच्छी चल रही है? कहीं पे न्याय की बात आती है, कहीं पे सच्चाई की बात आती है, तो वो सच्चाई, वो न्याय समाप्त हो जाती है उस समय। और आप बात करते हैं कि देश के अंदर न्यायिक व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, तो जितने भी ऐसी लोग मानसिकताएं रखने वाले लोग हैं, उन लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि ऐसी मानसिकताएं नहीं रखें। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर गांव को ठीक नहीं कर सकते हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप देश पर कोई उंगली उठाएं, देश के बारे में कुछ बोले। ठीक है, क्योंकि देश का निर्माण तभी अच्छा से हो सकता है, हमारा देश विकसित तभी हो सकता है जब आप अपने गाँव को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आप अपने गांव को आगे बढ़ाने के बारे में आप सोच सकते हैं। जब तक आप गांव को आगे नहीं बढ़ाते तो आपका कोई हक नहीं है कि देश के बारे में कुछ बोले। आज हमारे गांव की हालतें कैसी है, पानी की व्यवस्थाएं देखिए, गली नली की व्यवस्थाएं देखिए। सिंपल सोच के देखिए ना, एक रोड का जो फंड्स आते हैं, उन फंड में कितने लोग लगे रहते हैं कि हमको मिल जाए 5%, हमको मिल जाए 10%। बताइए, एक इंदिरा आवास का पैसा आता है जो गरीबों के लिए होता है, उसमें कितने लोग मरे रहते हैं कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। बताइए, ऐसी मानसिकताएं आप देश के, आप गाँव के अंदर रखते हैं तो देश के अंदर भी स्वाभाविक है, इससे ऊपर के पद वाले जो भी लोग हैं वो भी लोग रखते होंगे किसी भी फंड्स में। तो इस तरह से हमारे देश का विकास कभी नहीं हो सकता। जब हमारा मन साफ हो और जनताओं के प्रति हमारा सोच, गाँव के प्रति हमारा सोच अगर अच्छा होगा तो हमारा गाँव आगे बढ़ सकता है, हमारा देश आगे बढ़ सकता है। क्योंकि गाँव जब आगे बढ़ेगा तो याद रखिए, जैसे ही हमारा सारा देश के अंदर जितने भी गाँव है, सभी गाँव अगर आगे बढ़ जाए तो हमारे देश का, अच्छे देश की कल्पना हम लोग कर सकते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि देखिए गांव अच्छा होगा, जब बहुत सारे गांव अच्छे होंगे तो आपका जिला अच्छा होगा, जिला का यहाँ अधिकारी अच्छा होगा, जब आपका जिला अच्छा होगा तब आपका राज्य अच्छा होगा। राज्य के अंदर आने वाले जो मुख्यमंत्री साहब होंगे, है ना, उप मुख्यमंत्री साहब होंगे, जितने भी विधायक परिषद के लोग होंगे, जितने भी सांसद परिषद के लोग होंगे, वो अच्छे होंगे, वो गाँव के बारे में सोचेंगे, है ना। तो क्या जिला का विकास अच्छा होगा, आपका गांव का विकास अच्छा होगा जब ये सारे राज्यों के लोग, है ना, सभी राज्यों के बारे में अच्छे सोच के साथ रहेंगे तो हमारा देश का विकास अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिए कि गांव का जब तक हम लोग विकास अच्छे से नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे देश का विकास अच्छा नहीं हो सकता है। तो हम लोग की ये जिम्मेदारी है, और एक व्यक्ति नहीं, गरुड़िनी की जो शासन व्यवस्था में बैठे हुए हैं उन्हीं की जिम्मेदारी है। गांव में रहने वाले एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी और ये दायित्व बनता है। तो उन व्यक्ति सोचिए अपने गांव के बारे में। अपने कभी हम लोग सोचते हैं कि हम तो 3 टाइम भोजन कर लेते हैं, हमारे गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं खा पाते हैं। कभी उन पर गौर कीजिए ना कि वो भूखे सो जाते होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग जाके उसको दिए हैं कि लीजिए 1 किलो आटा ले लीजिए, चावल ले लीजिए, आप लोग खा लीजिएगा? क्या ऐसा नहीं करते हैं? गांव डेवलपमेंट कैसे होगा? नहीं होगा। अभी सबसे ज्यादा गरीबी की समस्या गांव की है, सबसे ज्यादा गरीबी की समस्या है। लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। अभी की माहौल की बात बता रहे हैं हम। अभी 2-4 घर ऐसे भी बता सकते हैं हमारे गांव में जो लोग खाने के लिए परेशान है। खाने उसको 3 टाइम का भोजन नहीं मिलता है लोगों को, है ना। लेकिन इस पर कोई भी, कहीं भी चले जाइए, जितने भी शासन व्यवस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं उन लोग कभी इस चीजों पर विचार नहीं करते हैं। इन चीजों पर विचार कीजिए कि गांव को कैसे स्मार्ट बनाए। जब गांव हमारा स्मार्ट बनेगा तो हमारा देश खुद ब खुद स्मार्ट बन जाएगा। जब तक गांव स्मार्ट नहीं बनेगा तब तक हमारा देश स्मार्ट कभी नहीं बन सकता है। ऐसा हमको लगता है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा
क्या हमारी जो सोच है वो किस तरह से है और किस तरह से गांव को आगे ले जा सकती है। तो ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे कि हमारा स्टेटमेंट कैसा लगा। हम चाहते हैं कि हमारा हर एक गांव इस तरह उजाला की रोशनी में आ जाए कि गांव को देखने से कोई गांव को देखे तो कहे कि वाह, गांव का ये नजारा है तो देश का क्या नजारा होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आप लोगों के बीच। ठीक है।